मौजूद है कानपुर विद्या मंदिर महिला इंटर कॉलेज के बाहर और हमारे साथ मौजूद है सेठ मोतीलाल खेड़िया की एक छात्रा। आपका नाम क्या है? तो तनीषा गुप्ता। तनीषा गुप्ता। कैसा गया आज का पेपर आपका? तो आज का पेपर बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं था और इजी भी था। अच्छा, इसमें जो 3 सेक्शन हुए थे जिसमें कि आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और बायो था, इसमें से इजी कौन सा सेक्शन आया था? सबसे इजी बायो आया था क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ रिटनिंग होती है, कोई भी न्यूमेरिकल या टाइम टेकिंग कुछ भी नहीं होता, बस लिखना ही लिखना होता है। और टफ कौन सा था? टफ कह सकते हैं कि केमिकल बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन टफ थी और एक न्यूमेरिकल होगा ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ इतना टफ नहीं था। न्यूमेरिकल कितने आए थे लगभग? 2 न्यूमेरिकल आए थे, एक था पावर से, लेंस की पावर से और एक था मिरर से। थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आया था। हाँ, रिटन पोर्शन ज़्यादा था इस बार। कैसा गया आपका एग्जाम? पेपर इजी था, अच्छा था और बहुत अच्छा गया। चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। NLK तो कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा गया है। कैसा गया आया था? कौन सा सेक्शन टफ लगा, कौन सा इजी लगा? सारे सेक्शन इजी थे, बस बायो छोड़कर। बायो कठिन लगी आपको? नहीं, बायो हमको समझ में नहीं आती इसलिए डिफ़िकल्टी है। अच्छा, बायो समझ में आती है इसलिए डिफिकल्ट। बाकी ओवरऑल पेपर अच्छा गया आपका? कितना मार्क्स आ जाएगा? 85 अबव तो आ जाएंगे। थैंक यू। चलिए, स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो बेटा आपका नाम? शैवी। जैविक। कैसा गया आपका एग्जाम? पेपर बहुत अच्छा। आपका कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा गया। तो तीनों सेक्शन में सबसे ज़्यादा टफ कौन सा सेक्शन? बायो तो बायो टफ लगी है। अच्छा, और फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी लगी है? वो तो बहुत अच्छी गई। बहुत अच्छी। अच्छा, तो जैसा कि आपके यहाँ जो पढ़ाया गया था उससे क्वेश्चन आया? हाँ, उसी से क्वेश्चंस आए थे और जो भी पढ़ा था उसी से आया। अच्छा, सब पढ़ा हुआ आया था। केमिस्ट्री तो पूरी पढ़ी हुई है। न्यूमेरिकल कितने आए थे? 2 न्यूमेरिकल थे। 2 न्यूमेरिकल आए थे। 2 ही आए थे लगभग। तो कितना नंबर तक स्कोर कर लेंगे? 90 तक तो हो ही जाता। 90? आप? 90 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपके 90 से ऊपर हो। और अब नेक्स्ट पेपर किसका है? इंग्लिश का। आपका? इंग्लिश का ही। थैंक यू। बच्ची हमारे साथ अभी भी मिली हुई है। आपका नाम क्या बेटा? अर्पिता। तो ये बताइए, जो आप एग्ज़ाम देकर के आई हैं, तो इसमें से जो 20 नंबर के MCQs आए हैं तो वो हेल्पफुल रहे हैं कि नहीं रहे? हेल्पफुल थे, मतलब टफ आए थे कि इजी आए थे? मतलब इजी थे थोड़े से। और कौन सा सेक्शन ज़्यादा टफ आया था, कौन सा सेक्शन कम मतलब इजी था? फिजिक्स थोड़ा सा टफ था और बायो केमिस्ट्री इजी था। बायो इजी था और केमिस्ट्री हाँ। इजी था। न्यूमेरिकल का पोर्शन आपने टच किया था? सर न्यूमेरिकल किया था। अच्छा। यस सर। कितने आए थे? सर 2 न्यूमेरिकल आए थे। 2 न्यूमेरिकल आए हैं। चलिए, तो आपका नाम क्या मैडम? थोड़ा मार्क्स। रितिका चौरसिया। आपका नाम क्या है? राशि यादव। आपका? तनु तिवारी। अच्छा, तो ये बताइए राशि जी, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ आज का? ठीक ही था। ठीक था। तो कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा, कौन सा इजी लगा? फिजिक्स का थोड़ा टफ था। फिजिक्स से थोड़ा टफ था। तो और बायो और केमिस्ट्री इजी था? और आपको? हमें तो सब ठीक लगा। सब सरल लगा। वेरी गुड। आपका? सभी अच्छे ही थे, वैसे अच्छे ही सबके गए थोड़ा हैं। मास्क हटा के बता देंगे क्या? वैसे सभी अच्छे थे। सभी अच्छे थे। चलिए ठीक है, यहाँ पर सभी पोर्शन अच्छे आए हुए थे, जैसा कि बच्चे बता रहे थे, वैरायटियाँ लगी हुई थी पोर्शंस की और सब में समानता नज़र आई। तो कैसा क्या स्कोर कर सकती हैं आप? सिर्फ साइंस के या फिर परसेंटेज? नहीं, सिर्फ साइंस के। तो ये 70 में 50 तक तो आ ही 50 तक। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका? 50 अंडर। 50 तक। आपका मैडम? मेरा भी ऐसे ही कुछ जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। मौजूद है NLK की। तो मैडम आपका नाम क्या है? अंकिता पांडे। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? अच्छा हुआ। जो 3 सेक्शन आए थे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का, उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, तो उसमें से सबसे टफ सेक्शन कौन सा लगा था? बायो का। बायो। जो MCQs आए थे 1 to 20 मार्क्स के, उन MCQs में से इजी था MCQs की टफ था? मॉडरेट था, इतना इजी भी नहीं था। अच्छा, जो फिजिक्स से क्वेश्चन आए थे तो उसमें न्यूमेरिकल कितने थे? 2। किस पोर्शन से आए थे? एक लेंस लॉ से आया था और एक हीट से आया था। हीट से आया था। और बायो में? बायो में वही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आया था और फ्लावर वाली से। फ्लावर वाला आया था। और केमिस्ट्री वगैरह में क्या क्या आया था? केमिस्ट्री में IUPAC आई थी और एटॉमिक नंबर निकालना आया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस आया था। नहीं, तो जैसे कि इससे पहले कि आप सेट्स वगैरह लगा गई थी, तो वो इजी था कि ये वाला सेक्शन जो आज पेपर हुआ वो इजी आया? आज सब्जेक्टिव तो इजी था लेकिन MCQ थोड़ा सा MCQs वाला थोड़ा टफ था। तो कितना मार्क्स तक गेन करेंगे? 95 के अपर। 95। वेरी गुड। और विश यू वेरी ऑल द बेस्ट कि आप 95 से ऊपर नंबर लाएँ। थैंक यू।
तो एक छात्र हमारे साथ और मौजूद हैं। तो सर आपका नाम क्या है? सर तुषार कश्यप। सर, कौन से स्कूल से? सर सेठ मोतीलाल खेड़ी। अच्छा, जो एग्ज़ाम देकर के आए हैं आज, आपका साइंस का एग्ज़ाम था, कैसा हुआ? सर बहुत ही अच्छा था, और जो हमने क्वेश्चन बैंक से पढ़ा था उसी से क्वेश्चन आए हुए जो थे। क्वेश्चन बैंक से पढ़ा था, और जो हमारे ट्यूशन टीचर ने बताया था उसी से आया हुआ था। आपके ट्यूशन टीचर ने जो बताया था वही आया था, जी। बाकी स्कूल वालों ने कुछ बताया? सर उससे थोड़ा बहुत आया था, बाकी क्वेश्चन बैंक विद्या क्वेश्चन बैंक से। स्कूल के जो प्री बोर्ड हुए थे उससे कितना क्वेश्चन पेपर मैच कर रहा सर उससे तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। था? जितने भी प्री बोर्ड हुए थे उससे कुछ भी नहीं मैच कर नो सर। रहा? अच्छा, चलिए, तो कितना स्कोर तक गेन कर लेंगे? सर 40 के ऊपर तक को तो आ जाएंगे 50 में। कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा था? सर केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बाकी सब सही था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। इसका फाइनल फीडबैक ये रहा है कि जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने मैथ, उसका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का तीनों सेक्शन के बारे में जानकारी ली बच्चों से, न्यूमेरिकल के बारे में जानकारी ली। तो फाइनली फीडबैक ये रहा था कि पेपर जो आया है वो इतना टफ नहीं था, आसान था। फिजिक्स भी आसान थी और बायो भी आसान थी, बस बायो का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा है बच्चों का, जो कुछ पढ़ा नहीं आया, लेकिन ओवरऑल पेपर वही जो हर बार रिपीटेड रहता है यूपी बोर्ड की तरफ से, वही उम्मीदें रहती हैं, कुछ नया देखने के लिए नहीं मिलता। हर साल हम वही पढ़ते हैं, वही सब कुछ आता है। तो एक उम्मीद करते हैं यूपी बोर्ड से, और ऐसी अपील भी करते हैं कि कुछ अलग दे, इंटरेस्टिंग दे बच्चों को, ताकि उनकी सोच थोड़ा सा विकसित हो। तो अब MCQs डाल करके उन्होंने कुछ ना कुछ एक अच्छा कदम उठाया है बच्चों के फ्यूचर के लिए, 20 मार्क्स से MCQs डाल करके। लेकिन जो 50 नंबर में जो लिखने वाली चीज़ें दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग इंक्लूड करें। बाकी पेपर ओवरऑल ठीक रहा। आपको मेरा ये फीडबैक वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जितना हो सके उसको शेयर करें। धन्यवाद।